हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 42वां अध्याय का पाठ है। 41वां अध्याय में था कि राम जी रथ पे बैठ के, राम जी सीता जी लक्ष्मण जी रथ पर बैठे हुए और सुमंत रथ को हाँक कर ले जा रहे हैं पहुंचाने के लिए। जो अयोध्यावासी थे, जितने राम जी के मित्र थे, सब रानियां थी, दशरथ जी सभी व्याकुल हो गए, सब रो रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पे 42वां द्विचत्वारी सर्गा। राजा दशरथ का पृथ्वी पर गिरना, श्री राम के लिए विलाप करना, कई को अपने पास आने से मना करना, उसे त्याग देना, कौशल्या और सेवकों की सहायता सुन के कौशल्या के भवन में आना, वहां श्री राम के लिए दुख का ही अनुभव करना। यावतु निर्यतस्या रजो रूप दृश्यत नैवेच्छाकु वरस्तावत संजाहारात्मचक्षुषी। वन की ओर जाते श्री राम के रथ की धूल जब तक दिखाई देती रही, तब तक इच्छा कुवंश के स्वामी राजा दशरथ उधर से अपनी आंखें नहीं हटाई। यावत राजा प्रिय पुत्रम पश्यन्तं धार्मिकम तावत व्यवर्थे वास्यम धारणायाम पुत्र दर्शने। वे महाराज अपने अत्यंत धार्मिक पुत्र को तब तक देखते रहे, तब तक देखने के लिए उनका शरीर मानो पृथ्वी पर बढ़ रहा। वे ऊंचे उठ कर उनकी ओर निहार रहे थे। न पश्यते रजोऽप्यस्य यदा रामस्य भूपा तदर्थस्य निःसृणस्यात्मपातं धरणी तले। जब राजा को श्री राम को रथ की धूल भी नहीं दिखाई देने लगी तो वे अत्यंत आर्त और विषादग्रस्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तस्या दक्षिणम अन्वागात कौसल्या बाहुमंगना चरम चास्यन्वात पश्चे कैकयी सासु मध्यमा। उस समय उन्हें सहारा देने के लिए उनकी धर्मपत्नी कौशल्या देवी दाहिनी बाह के पास आई और सुंदरी कैकयी उनके वाम भाग में जा पहुंची। ताम नयने च संपन्नो धर्मणे विनयेन च वाचा राजा कैकयी समीक्ष व्यतितेन्द्रिया। कैकयी को देखते ही नए विलास और धर्म से संपन्न राजा दशरथ की समस्त इंद्रिया व्यथित हो उठी और बोल उठे। कैकयी मामंकानि सा स प्राची पाप निश्चय नाही त्वं द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बांधवी। पापपूर्ण विचार रखने वाली कैकयी, तू मेरे अंगों का स्पर्श ना कर, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। तू ना तो मेरी भार्या ना ही बांधवी है। ये चात्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां नाते मम केवलार्थं परोहि त्वां तत्त्वं धर्मात् जाम्यहम्। जो तेरा सहारा लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ और वो मेरे परिजन नहीं है। तूने केवल धन में आसक्त होकर धर्म का त्याग किया है।
इसलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। आगृहं यच्च तत्ते पाणिम् अग्नि प्रयडवं च यत्तत् अनुजानामि तत् सर्वं मल अस्मल अस्मि लोके परत परत च। मैंने जो तेरा प्राणीगण किया है, तुझे साथ लेकर अग्नि की परिक्रमा की है, तेरे साथ वह सारा संबंध इस लोक और परलोक के लिए त्याग देता हूँ। भर्तेश्चेते प्रतीतिता स्यात् राज्यं प्रापेत अभयं यन्मे सा दद्यात्पितर्थं मां तत् अमागतम। तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विघ्न बाधा से रहित रह राज को पाकर प्रसन्न हो, वह मेरे लिए श्राद्ध में कुछ पिंड या जल आदि दान ना करे, वह मुझे प्राप्त ना हो। अतारेणु समुध्वस्तं समुत्थाय नराधिपा नैवर्तं सदा देवी कौशल्या शोककर्षिता। तदंतर सुख से कातार हुई कौशल्या देवी उस समय धनी पर लूटने के कारण धूल से व्याप्त हुए महाराज को उठाकर उनके साथ अपने साथ राजभवन की ओर लौटी। हत्वे ब्राह्मणं कामात् स्पश्वा वागिभिपाणिना अंततप्यत धर्मात्मा पुत्रे संचित्व राघवम। जैसे कोई जानबूझकर स्वेच्छा पूर्वक ब्राह्मण की हत्या कर डाले अथवा हाथ से अग्नि का स्पर्श कर ले, ऐसे करके संतप्त होता है, उसी प्रकार महाराज दशरथ अपने दिए हुए वरदान के कारण वन में गए हुए श्री राम का चिंतन करके अनुतप्त हो रहे थे। नित्वेतेव निर्वित्यव सीदत्तो रथवस् मे मसु राज्ञो नति बभो रूपम ग्रहतस्याम सुमतो यथा। तब राजा बारंबार पीछे मुड़कर राहु ग्रस्त सूर्य की भांति शोभा नहीं पाता था। बिल्लापम सा दुखातम प्रिय पुत्र मनुस्मरण नगरांतम मनु प्राप्तम बुद्ध्वा पुत्रम अथा बवृत। वे अपने प्रिय पुत्र को बारंबार स्मरण करके दुख से आतर विलाप करने लगे। वे बेटे को नगर की सीमा पहुंचाए हुए समझ कर इस पर कहने लगे, वाहनांचा मुख्यानां बहतां ते मम आत्मजा पदानि पते दिश्यन्ते महात्मा न दृश्यते। हाय मेरे पुत्र, वन को जाते हुए श्रेष्ठ वाहनों के पद चिन्ह के मार्ग में दिखाई देते हैं, परंतु उन महात्मा श्री राम का दर्शन नहीं हो रहा था। सा सुखेनोपाधाने सुसेते चंदन रूपिता विद्यमानो महार्भि स्त्री भी मर्म सुतोत्तमा। सा नूनम क्वचिदेवद्या वृक्ष मूलमुपाश्रिता काष्ठं वा यदि वस्मानु उपाधाया ससीयते। जो मेरे श्रेष्ठ पुरुष श्री राम चंदन से चर्चित हो तकियों का सहारा लेकर उत्तम शैया पर सुखपुर सोते थे, उत्तम अलंकार से विभूषित सुंदर स्त्रियां उनकी व्यजन डुलाती थी, वे निश्चय आज कई वृक्ष का जड़ आश्रय ले अथवा किसी काठ या पत्थर के सिर के नीचे रखकर भूमि पर ही शयन करेंगे। उत्थायसी च मेदन्या कृपणं पाशुगुंडितः विनि स्वयं प्रसवाणात् करेणु नामी वर्षभा। फिर अंगों में धूल लपेटे दिन की भांति लंबी सांस खींचते हुए शयन भूमि से उसी प्रकार उठेंगे जैसे किसी झरने के पास से गजराज उठता है। दक्षयन्ति नूनम पुरुषा दीर्घ बाहु वनेचरा रामा उत्थाय गच्छन्तम लोकनाथम अनाथवत्। निश्चय ही वन में रहने वाले मनुष्य लोकनाथ महाभाव श्री राम को अपने वहां से अनाथ की भांति उठा कर जाते हुए देखेंगे। सानूनम जनक श्रेष्ठा सुता सुख सदा तोतिता कपट क्रम सानूनम जनकष्टा सुता सुख सदोजिता कंटका क्रमणा क्लांता वन मध्यम गमिष्यति। जो सदा सुख भोगने के लिए योग्य है, जानकी प्यारी पुत्री सीता आज अवश्य कांटों के पैर पड़ने से व्यथा का अनुभव करती होंगी, वन को जाएंगी।
मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।